सुबह के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे कुलूसियों उसका तीसरा अध्याय और उसकी पहली 4 आयतों को हम पढ़ेंगे। कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 1 टू 4। कुलूसियों की पत्री उसका तीसरा अध्याय और उसकी पहली आयत से लेके चौथी आयत तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। पौलुस प्रेरित कुलुसियों की कलीसिया में कुलुसियों के लोगों को एक बात को बता रहा है और वहां पर मसीही लोग किस नेचर के हैं उस बारे में उनको दोहरा रहा है और बताने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर हम जब पढ़ते हैं पहली आयत से चौथी आयत तक 2-3 मुख्य बातों को हमको सीखने को मिलता है। पहला, कि हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहें। दूसरा, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में इसलिए रहें कि हम जो हैं मरे हुए हैं और हमारा जीवन जो है प्रभु में अब जीवित है। और खास बात जब हम देखते हैं तीसरी आयत में, क्योंकि तुम तो मर गए हो और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। ये मुख्य बात पे आज हम कुछ बातों को मनन करेंगे कि विश्वासी लोग जो हैं वो मर चुके हैं और उनका जीवन जो है अब मसीह यीशु के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। छिपे रहने की बात जब हम देखते हैं या कोई चीज छुपी है, तो एक ना एक दिन वो छुपी चीज प्रकट रूप से सामने आती है। और इसीलिए हम चौथी आयत में पढ़ते हैं कि जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। परमेश्वर का वचन विश्वासियों को इस बात को रिवाइज कराता है, दोबारा से सिखाता है, बताता है कि हमारा जीवन जो है वो अब प्रभु यीशु मसीह के लिए है। हम अक्सर ऐसे वचनों को सुनते हैं, बाइबल में ऐसे पदों को पढ़ते हैं और इस बात को जानते हैं कि हम जो हैं अब संसार के लिए मरे हुए हैं और प्रभु यीशु मसीह में हमारा जीवन जो है अब छुपा हुआ है। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि जो चीज छुपी हुई है उसका प्रकट होना भी, उसका सामने आना भी निश्चित है। और यहां पर हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में कि तुम्हारा जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर में छुपा हुआ है और उसका प्रकट होना भी निश्चित है। किस प्रकार निश्चित है? कि जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होएगा, तब उसके लोग जो उसमें छुपे हुए हैं उनका जीवन भी प्रकट होगा। मतलब कि परमेश्वर में कुछ छुपा हुआ है जो कि बाहर आने वाला है, जो प्रकट होने वाला है। मसीह के प्रकट होने पर हम भी प्रकट किए जाएंगे, क्योंकि हम मसीह में होंगे। उद्धार पाने के बाद एक दिन में कोई भी विश्वासी संसार के लिए मर नहीं जाता। ये प्रोसेस जो है उसके अंतिम श्वास तक या प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक निरंतर बना रहता है। धीरे धीरे वो संसार के लिए मरता जाता है और जैसे जैसे वो संसार के लिए मरता जाता है, वैसे वैसे वो प्रभु में उसका जीवन सुरक्षित होके छिपता चला जाता है। और इसीलिए प्रभु का वचन बोलता है कि हम मसीह यीशु को पहन लें, मसीह यीशु की पहचान में बढ़ें, मसीह यीशु के स्वभाव में बढ़ें, ताकि जब हमारा स्वर्ग पहुंचने का समय आए, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो या हमारी मृत्यु हो, हम जब ऊपर उठाए जाएं तो मसीह यीशु के स्वरूप में उठाए जाएं। और एक विश्वासी जब तक संसार के लिए मरा नहीं रहता, तब तक वो प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में
पूरी तरह ढल नहीं पाता, पूरी तरह बन नहीं पाता। और यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम जो हो संसार के लिए मर चुके हो और तुम्हारा जीवन जो है वो यीशु मसीह में छुपा हुआ है। अब एक विश्वासी का जीवन प्रभु यीशु मसीह में छिपा हुआ होना क्यों आवश्यक है? प्रभु यीशु मसीह में एक विश्वासी का जीवन छुपा हुआ होना क्यों आवश्यक है? वो इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब मसीह प्रकट होएगा, जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, तब वो उसी रीति से अपने बच्चों को, अपने विश्वासी जन के जीवन को भी प्रकट करेगा। और यदि मैं और आप उस प्रगटीकरण तक पहुंचना चाहते हैं, तो मुझको और आपको प्रभु में छुपना और संसार के लिए मरना बहुत अधिक आवश्यक है। इसलिए वो पौलुस प्रेरित जो है, वो यहाँ पर लिखता है प्रभु के जनों को कि तुम तो संसार के लिए मर चुके हो, अर्थात स्वर्ग की वस्तुओं की खोज में रहो, क्योंकि तुम्हारा जीवन जो है इस संसार के लिए मर चुका है और प्रभु यीशु मसीह में जो है वो छुपा हुआ है, ताकि प्रभु यीशु मसीह जब प्रकट हो तो ठीक उसी रीति से तुमको भी प्रकट करे। हम देखेंगे पहला थिस्सलुनीकियों उसका चौथा अध्याय, फर्स्ट थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 4। पहला थिस्सलुनीकियों उसका चौथा अध्याय और उसकी 16वीं और 17वीं आयत को हम पढ़ेंगे। फर्स्ट थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 4 वर्स 16 एंड 17। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में हम प्रभु से मिलें और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। 16वीं और 17वीं आयत में एक एक लाइन बहुत ही खास है। 16वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं, उसके आखिरी भाग में पढ़ते हैं, और जो मसीह में मरे हैं, जो यीशु मसीह में अपने जीवन को बिता के, जो यीशु मसीह में अपने जीवन को छिपा के, जो यीशु मसीह में अपने जीवन को बिताते हुए संसार में अपने आप को मार चुके थे और यीशु मसीह के लिए जी रहे थे, ऐसे लोगों की अगर मृत्यु प्रभु के आगमन से पहले हो जाती है, तो लिखा है कि वो जो मसीह में मरे थे, जिनका जीवन यीशु मसीह में छुपा हुआ था, ऐसे लोग जो मरे थे, वो अंतिम तुरही के बजने से, प्रधान स्वर्गदूत की ललकार से वो जाग उठेंगे। ये पहली बात। और दूसरी बात हम पढ़ते हैं 17वीं आयत की पहली लाइन में, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे। इस लाइन पे ध्यान दें, जीवित और बचे रहेंगे। यहां पर लेखक इस प्रकार भी लिख सकता था कि जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक जिंदा रहेंगे या जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक ठहरे रहेंगे, बचे रहेंगे, जो मरेंगे नहीं। लेकिन लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए कि तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे। बचे रहना काफी नहीं है, लेकिन यीशु मसीह में जीवित रहना भी जरूरी है। यीशु मसीह में जीवित रहना यानी कि संसार के लिए मरे रहना, और प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर जो यीशु मसीह में मरे हैं और जो यीशु मसीह में जीवित हैं और बचे हुए हैं, जिनकी मृत्यु, शारीरिक मृत्यु नहीं आई है, लेकिन उनका जीवन जो है वो प्रभु यीशु मसीह में है, वो यीशु मसीह में उनका जीवन छुपा हुआ है। ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह प्रकट करने को आ रहा है। अभी हमने कुलुसियों 3:4 में पढ़ा आखिरी में कि लिखा था कि जब वो प्रकट होगा तो वो अपने लोगों को भी प्रकट करेगा। जो प्रभु में छुपे हैं वो ही तो प्रकट हो सकते हैं। जिनका जीवन प्रभु में छुपा नहीं है, वो किस प्रकार प्रकट होंगे? प्रियो, हम इस बात को आज सोच के देखें कि संसार के लिए मरा होना बोलना बहुत आसान है, लेकिन हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने विश्वास की उम्र में 10 साल, 20 साल, 50 साल, 15 साल जितना भी हो, उसमें देखें कि हमारा जीवन जो है
संसार में कितना मर चुका है और प्रभु यीशु मसीह में किस रीति से और कितना परसेंट वो जीवित है। उतना ही परसेंट एक विश्वासी का जीवन जीवित रहता है जितना वो यीशु मसीह में छुपा रहता है। संसार में जिंदा रह के यीशु मसीह में छुपना असंभव है, क्योंकि जिस प्रकार हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं और यीशु मसीह को पहन के हम सांसारिकता के काम नहीं कर सकते। इसलिए एक विश्वासी का संसार के प्रति मरना, अपनी नजरों को प्रभु के ओर उसके स्वर्ग की खोज में रखना और यीशु मसीह में अपने जीवन को छुपा के रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम जो यीशु मसीह में छुपेंगे वही लोग यीशु मसीह में प्रकट किए जाएंगे। आगे हम देखते हैं फिलिपियों उसका पहला अध्याय फिलिपियंस चैप्टर 1 और उसकी 21वीं आयत को, बहुत सुपरिचित आयत है ये, फिलिपियों उसका पहला अध्याय और 21वीं आयत। यहां पर पौलुस बोलता है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पौलुस क्यों इस वाक्य को बोलना चाहा? पौलुस के अंदर से क्यों ये बात निकल के बाहर आई कि मेरे लिए जीवित रहना तो मसीह है? अभी हमने परमेश्वर के वचन में पढ़ा कि हमारा जीवन जो है वो मसीह यीशु में छुपा हुआ है और जैसे जब वो प्रकट होगा तब अपने लोगों को भी प्रकट करेगा। फिर हमने पहला थिस्सलुनीकियों में पढ़ा कि जो जीवित और बचे रहेंगे वो प्रभु के साथ मिलने को बादलों में उठा लिए जाएंगे। पौलुस बोलता है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना तो मसीह और मर जाना जो है वो लाभ है। विश्वासी के लिए अगर प्रभु ने जीवन दिया है, विश्वासी अगर जीवित है, तो वो मसीह में ही जीवित रहना उसके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जितना हम यीशु मसीह में जीवित रहेंगे उतना ही हम उसके अंदर छुपे होंगे, उसके अंदर ढले हुए होंगे और वो हमारे जीवन को अपने प्रगटीकरण में प्रकट करेगा। एक और आयत को हम पढ़ लें, इसी की 29वीं आयत, फिलिपियों का पहला अध्याय उसकी 29वीं आयत, 29th वर्ष। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। अब दूसरी बात यहां समझने के लिए, पहला पहली बात हमने सीखी कि हमारा जीवन यीशु मसीह में छुपा। दूसरी बात हम देखते हैं कि लिखा है कि तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि तुम मसीह यीशु में दुख उठाओ। मसीह यीशु में छुपे हुए जीवन का अर्थ या संसार के लिए मरे होने का अर्थ जो है वो यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार मसीह जीवन में दुख भी उठाना है। उसी के तहत हम जो हैं प्रभु में बसते चले जाते हैं और वो दुख जो हम उठाते हैं वो हमको दुख जान नहीं पड़ता, क्योंकि हमको ये पता पड़ता है कि हम प्रभु में छिपते चले जा रहे हैं। इसलिए पौलुस बोलता है कि मेरे लिए जीना मसीह है। अगर मैं जिंदा हूं तो यीशु मसीह के लिए हूं और मर जाऊंगा तो मेरे लिए लाभ की बात होगी, क्योंकि जाके मैं उससे जा मिलूंगा। जब अनुग्रह की बात आती है, जैसा हमने 29वीं आयत में पढ़ा कि तुम पर यह अनुग्रह हुआ है, दुख उठाने का अनुग्रह, मसीह जीवन में दुख उठाने का अनुग्रह। एक विश्वासी को अनुग्रह जो है 3 प्रकार से मिलता है, या 3 तरह का अनुग्रह एक विश्वासी के जीवन में दिया जाता है। सबसे पहला अनुग्रह, जब एक विश्वासी उद्धार पाता है। हम वचन में पढ़ते हैं, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। एक विश्वासी के सोच विचार से, एक विश्वासी के इमोशनल थॉट से, एक विश्वासी के जो है गड़बड़ी से, या एक विश्वासी के सोच विचार से, इनसे वो उद्धार नहीं पा लेता, लेकिन वो प्रभु का अनुग्रह है। वो प्रभु का अनुग्रह है जिसके कारण एक विश्वासी उद्धार पाता है। ये है विश्वासी के लिए पहला अनुग्रह। दूसरा अनुग्रह एक विश्वासी के लिए तब होता है जो उद्धार में आने के बाद दिया जाता है। वो अनुग्रह होता है मसीह जीवन में जीने का अनुग्रह।
या प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक या उस व्यक्ति की या उस विश्वासी की मृत्यु तक दिए जाने वाला अनुग्रह, जिस अनुग्रह से वो जो उद्धार, जो विश्वास उसको मिला है, उसको वो अपनी अंतिम सांस तक लिए चलता है। ये है दूसरा अनुग्रह। और तीसरा अनुग्रह वो है जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर विश्वासियों को मिलने वाला है। जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होगा, तब एक तीसरा अनुग्रह प्रभु अपने लोगों को देगा, उनको उठाए जाने के लिए, उनकी देह को बदलने के लिए। वो तीसरा अनुग्रह होगा। अभी हम जो विश्वास कर चुके हैं, वो दूसरे अनुग्रह में है, और उस दूसरे अनुग्रह की श्रेणी में ये अनुग्रह आता है जो हमने फिलिपियों 1:29 में पढ़ा, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि न केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। मसीह जीवन में अनुग्रह को लेके प्रभु में अपने जीवन को छुपाते चले जाना, क्योंकि उसके प्रकट होना जिस प्रकार निश्चित है, उसी प्रकार उसके प्रकट होने पे उसके लोगों का भी प्रकट होना निश्चित है। मसीह में कुछ करना, उसके लिए दुख उठाना, ये विश्वासियों के लिए अनुग्रह है, जिसके लिए विश्वासी को तैयार रहना चाहिए ताकि वो मसीह में जीवित पाया जाए। मसीह यीशु में वो जीवित पाए, इस अनुग्रह को लेते जाए अपने जीवन में और प्रभु के लिए अपने जीवन को तैयार करता जाए। क्योंकि मैं और आप, हमारा जीवन जो है संसार के लिए मर चुका है और मसीह यीशु में वो छुपा हुआ है, ताकि मसीह के प्रकट होने पर हम जो हैं, हमारा भी प्रभु प्रकटीकरण करेगा, हमको भी प्रकट करके सामने लाएगा। हम जहां भी रहें, कितने भी व्यस्त रहें, मसीह के लिए और मसीह में जीवित रहना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि मसीह हमारा जीवन है और हम उसमें छुपे हुए हैं। जब हम इस बात को सीखना शुरू करते हैं, जैसा हमने कुलुसियों से पढ़ना शुरू करा कि हमारा जीवन यीशु मसीह में छुपा हुआ है, उसके प्रकट होने पर हमको प्रकट होना है, वो हमको प्रकट करेगा। और थिस्सलुनीकियों में हमने पढ़ा कि जो लोग जीवित और बचे रहेंगे, जो मसीह यीशु में जीवित रहेंगे, सजग और सतर्क रहेंगे, उनसे उनको हवाओं में मिलने को प्रभु यीशु मसीह और उनको लेने को प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। और इसलिए पौलुस बोलता है कि मेरे लिए जीना जो है वो मसीह है। तो प्रियो, मेरे और आपके जीवन में जब हम रोजमर्रा के अपने जीवन में, जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, मेरे लिए और आपके लिए ये समझना बहुत आवश्यक है कि हम प्रभु यीशु मसीह में जीवित पाए जाएं। प्रभु यीशु मसीह में मेरे और आपके जीवन जो हैं वो छुपे हुए पाए जाएं। कई बार हम उद्धार पा लेने के बाद सांसारिकता, जैसे मैंने बताया, संसार जो है एक दिन में किसी विश्वासी के अंदर से नहीं निकल जाता। जितना वो प्रभु का अनुग्रह लेके प्रभु को, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने का स्पेस देता है, जगह देता है, उतना जो है वो उसका जीवन जो है संसार से कटता जाता है और यीशु मसीह में छिपता चला जाता है। हम चाहे कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, हमारे पास हो सकता है इस बात को सोचने के लिए ज्यादा समय ना हो, हम प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, इन सब में रोज करते चलते जा रहे हैं, लेकिन इस बात को हम सोच के देखें कि आज इतने साल में, जितने भी साल हमारे विश्वासी जीवन में हो चुके हैं, उतने साल में मेरा और आपका विश्वासी जीवन यीशु मसीह में कितना छुपा हुआ है। यीशु मसीह में मैं और आप कितने जीवित हैं। जब हम यीशु मसीह में जीवित रहते हैं, सबसे बड़ी बात, हमारे जीवन से एक गवाही का जीवन निकलता है। हमारे जीवन से एक ऐसा जीवन प्रदर्शित होता है जो प्रभु के लोगों के लिए एक प्रेरणा का, उत्साह का कारण, उनको आगे बढ़ाने का कारण होता है। प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के लोगों के लिए एक दर्द और एक कंसर्न हमारे जीवन में पैदा होता है। क्यों? क्योंकि हम यीशु मसीह में छुपे हुए हैं। यदि हम संसार में होंगे तो हमको संसारिकता की बात ज्यादा फिक्र, ज्यादा चिंता सताएगी। हमारा क्या होगा, हमारी नौकरी का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, समय से मकान नहीं बनाया तो उसका क्या होगा। 24 घंटे में 7-8 घंटे
हमारे मन में ये चिंताएं बनी रहती हैं। लेकिन हम सोच के देखें कि इन 7-8 घंटों में प्रभु का वचन किस प्रकार मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा इस संसार में फैलेगा। कलीसिया में मैं आगे दूसरों को बढ़ाने के लिए किस प्रकार एक फलदायक विश्वासी बनूंगा, किस प्रकार मैं किसको सुसमाचार सुनाऊंगा, किस प्रकार मैं किसके लिए प्रार्थना करूंगा, मैं ऐसा क्या करूं जो प्रभु के राज्य में मैं चमकता हुआ दिखाई दूं। दोनों सोच में फर्क है। पहली सांसारिकता की सोच, मेरा क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरी नौकरी का क्या होगा, कैसा क्या होगा, आगे क्या होगा, भविष्य क्या होगा। दूसरी सोच, प्रभु के लिए मैं क्या कर रहा हूं और प्रभु के लिए मैं, मेरा परिवार क्या कर सकता है, कितना मुझे प्रभु में आगे बढ़ना है। ये दोनों जो हैं फर्क हमको दिखाते हैं। आप, हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को खुद जांच सकता है और देख सकता है, आपको 24 घंटे में सबसे ज्यादा चिंता किस चीज की होती है। 24 घंटे में हम जो हैं कितनी चिंता इस बात की करते हैं और कितनी चिंता उस बात की करते हैं। हम अपना निर्णय खुद ले सकते हैं, खुद सोच सकते हैं इस बात को लेके कि मेरा जीवन प्रभु में कितना छुपा हुआ है। मेरा और आपका जीवन प्रभु में उतना ही छुपा होगा जितना हम संसार के लिए मर चुके होंगे। तब हम प्रभु के लिए सजग और सतर्क रहेंगे। हम जहां भी रहें, कितने भी व्यस्त रहें, मसीह के लिए और मसीह में जीवित रहना जरूरी है, क्योंकि मसीह हमारा जीवन है और हम उसमें छुपे हुए हैं। ऐसे ही प्रभु में एक व्यक्ति को आज हम देखेंगे जो प्रभु में जीवित था और प्रभु में चला। कई बार जिन वर्षों को मैंने अभी बताया, जिस प्रकार मैंने अभी समझाया, हमको ऐसा समझने में एकदम से खुलासा होके सामने नहीं आता है। इसलिए एक उदाहरण को मैं परमेश्वर के वचन से रखना चाहूंगा, जिससे हम इस बात को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकेंगे कि प्रभु का आत्मा जिस व्यक्ति में काम करता है, या प्रभु के प्रभु में जिस व्यक्ति का जीवन जितना छुपा रहता है, उस व्यक्ति का सोच विचार, उसके काम करने के तरीके जो हैं वो किस प्रकार हो जाते हैं। हम लोग पुराने नियम से नहमीया की किताब को निकालेंगे। बुक ऑफ नेहमाया चैप्टर 1। नहमीया उसका पहला अध्याय। नहमीया उसका पहला अध्याय और पहली 4 आयतों को मैं आपके सम्मुख रखूंगा। यहां पर इस प्रकार लिखा है, हकल्याह के पुत्र नहमीया के वचन 20वें वर्ष के किस्लेव नामक महीने में, जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बात सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता रहा और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा। हम सब नहमीया के बारे में काफी बार पढ़ चुके हैं और जानते हैं, और कल भी हम भाई सैमुएल के द्वारा इसकी कुछ आयतों को देख रहे थे। नहमीया जो था, यहाँ पर हम देखते हैं कि नहमीया किस प्रकार का एक व्यक्ति था। नहमीया एक राजा के यहाँ कार्य करने वाला एक प्याऊ था, एक नौकरी पेशा व्यक्ति था। और ये व्यक्ति जो है, जब उसके भाई आते हैं तो उनसे पूछता है वहां का हाल, यरूशलेम की का हाल क्या है, और वहां के जो उसके लोग हैं, उसके भाई लोग हैं, जाति के लोग हैं, उनकी दशा क्या है। और
हम देखते हैं कि जैसे ही वो उनकी दशा को, वहां के यरूशलेम की बातों को सुनता है, वो दुख से भर जाता है और रोने लगता है। ये नहेमिया जो था, ये वहां से काफी दूरी पे एक जगह पे अपनी नौकरी कर रहा है, और ये नौकरी जो है उसकी उच्च कोटि की नौकरी थी। राजा का प्याऊ जो है, कप बेरर जो है, वो हर किसी को नहीं बनाया जाता। एक रेप्यूटेटेड जॉब में नहेमिया काम करता है, जिसको राजा के सामने पेश होना है। हर कोई राजा का कर्मचारी नॉर्मल राजा के सामने पेश नहीं हो सकता, लेकिन ये जो है राजा के सामने रहता है, राजा के सामने पेश किया जाता है, और इसका एक सिक्योर जॉब है, सब कुछ अच्छा है। ऐसी स्थिति में जब वो अपने लोगों की दशा और यरूशलेम की शहरपनाह जली और उसके फाटक जो हैं टूटे पड़े हैं, जले पड़े, इन सब को देखता है, तो हम पढ़ते हैं कि वो रो पड़ता है, और रोते रोते वो उपवास और प्रार्थना में चला जाता है, और उसका दिल जो है वो दुख से भर जाता है। और ये कितने दिन का दुख होता है, कितने दिन की परेशानी, कितने दिन की चिंता आती है उसको, कि ऐसा मेरे लोगों के साथ हुआ। हम देखते हैं कि पहले अध्याय की पहली आयत में एक बात का जिक्र है। 20वें वर्ष के किसलेव नामक महीने में, एक महीने का नाम दिया है, और उस महीने का नाम दिया है किसलेव। और यदि हम दूसरे अध्याय में पढ़ें, तो दूसरे अध्याय की पहली आयत में उसकी पहली लाइन में लिखा है, अरशस्त्र राजा के 20वें वर्ष के निसान नामक महीने में। 2 महीनों का जिक्र हम पढ़ते हैं। पहले अध्याय में किसलेव महीना, दूसरे अध्याय की पहली आयत में निसान महीना। और ये निसान महीने का जिक्र इसलिए आया कि निसान महीने के समय में इसकी दोबारा ड्यूटी लग गई, दोबारा टर्न लगा। किसका? नहेमिया का, कि वो उस राजा के सम्मुख जो है उस दाख मधु को पेश करे। इन लोग का टर्न लगता था, रोज एक ही व्यक्ति नहीं करता था, कुछ कुछ दिनों के गैप से कुछ कुछ। इसका टर्न जो है 4 महीने बाद लग रहा है। यानी कि ये किसलेव महीना जो है और निसान महीने के बीच में 4 महीने का डिफरेंस है। और इस 4 महीनों के लिए 4 महीने बाद जब इसकी बारी लगती है, तो लिखा है कि दूसरे अध्याय की पहली आयत में, अरशस्त्र राजा के 20वें वर्ष के निसान नामक महीने में जब उसके सामने दाख मधु था, तब मैंने दाख मधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास ना हुआ था। जब जब नहमिया का पहला अध्याय हम पढ़ते हैं, तब पिछले महीने में नहमिया को ये बात पता पड़ी थी कि यरूशलेम की दशा उजड़ी हुई है, उसके लोगों की निंदा हो रही है, उसके लोगों की बहुत बुरी दुर्दशा है, वहां के फाटक टूट गए हैं और जले पड़े हैं। और वहां पर यह बात सुन के नहेमिया जो था दुख से भर गया था। और आज 4 महीने बीत चुके हैं। 4 महीने के बाद जब वो उसकी बारी लगती है राजा के सम्मुख दाख मधु देने की, तो लिखा है कि उससे पहले मैं कभी ऐसा उदास चेहरा लेके राजा के सम्मुख नहीं गया था। वो डरता है। हमको इस बात से ये बात सीखने को मिलती है कि 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन नहेमिया के अंदर से अपने लोगों का वो कंसर्न, अपने लोगों का वो दर्द, अपने लोगों की जो दशा है, उसके लिए वो दुखी है। और ना केवल दुखी है, वो रो रो के तब से उपवास प्रार्थना में लगा हुआ है, निरंतर प्रार्थना कर रहा है। नहेमिया का जीवन जो था, एक ऐसा विश्वास योग जीवन था जो परमेश्वर में छुपा हुआ था। साधारण व्यक्ति है, और जाके एक वो राजा की यहाँ नौकरी कर रहा है, एक नौकरी पेशे वाला आदमी, एक जिम्मेदार व्यक्ति, उस राज्य का काम करने वाला व्यक्ति। लेकिन उसके साथ साथ, क्योंकि उसका जीवन परमेश्वर में छुपा हुआ है, इसलिए उसको अपने लोगों के लिए दर्द है। उसको परमेश्वर के उस भवन की चिंता है, यरूशलेम की चिंता है, दुख है। और दुख ऐसा नहीं कि सुन के दुखी होके वो चल दिया,
4 महीने बीत गए हैं लेकिन नहमीया का चेहरा उतरा हुआ है, क्योंकि उसके मन में दुख है कि यरूशलेम का क्या होगा। कैसे ऐसी स्थिति आ गई? मेरे भाई लोग जो हैं दुख में हैं, उनकी निंदा होती है। नहमीया के जीवन से हम कुछ खास 3-4 बातों को देखेंगे। सबसे पहले हम पहले अध्याय की चौथी आयत में देखते हैं, जो अभी हमने पढ़ा था, और उसके दूसरे भाग को मैं पढ़ रहा हूं। नहमीया पहला अध्याय उसकी चौथी आयत। और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता, ये प्रार्थना करता रहा। सबसे पहले हम देखते हैं नहमीया जो था वो क्या था। ही नोज फास्टिंग एंड प्रेइंग। ही इज ए मैन ऑफ फास्टिंग एंड प्रेइंग। नहमीया एक ऐसा व्यक्ति था जो उपवास और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। वो परमेश्वर के सम्मुख जैसे ही लोगों की दुर्दशा को, अपने लोगों की दुर्दशा को देखता है, वो उपवास और प्रार्थना में लग जाता है। दूसरी बात हम पहले अध्याय की 6वीं और 7वीं आयत में देखते हैं। 6 और 7, पहला अध्याय 6-7। वो यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है और बोल रहा है, तू कान लगाए और आंखें खोल रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरे दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता हूं, उसे तू सुन ले। मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूं। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है, और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे, उनको हमने नहीं माना। हम यहाँ पर देखते हैं कि ही नोस टू रिपेंट। वो पश्चाताप करना जानता था, जबकि नहमीया को पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं थी। उसको परमेश्वर ने, वो ये बात को सोच सकता था, मेरे को परमेश्वर ने जहां रखा है, मैं परमेश्वर के समीप जाता हूं, प्रार्थना करता हूं और व्यवस्था को पढ़ता हूं, सब बातों करता हूं, प्रभु ने मेरे को जहां रखा है मैं रह सकता हूं। लेकिन इन लोगों की दशा को देखते हुए नहमीया परमेश्वर से बोलता है, मैंने और मेरे पिता के घराने ने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मैंने मैंने और मेरे पिता के घराने ने उस व्यवस्था को ठुकराया जो मूसा के द्वारा तूने हमको दी थी। उसका अपने लोगों के लिए जो कंसर्न है, उस लोगों की दुर्दशा में नहमीया जो है अपने आप को उन लोगों से अलग नहीं कर रहा है। वो अपने आप को उनके लिए लेके पश्चाताप कर रहा है। प्रियो, हम अपने जीवन में इस बात को देखें, जब किसी विश्वासी की दुर्दशा या जब किसी विश्वासी की कमी घटी हमको देखने को मिलती है, हम सबसे पहले इस बात को सोचते हैं, जरूर इसने कुछ गड़बड़ी करी है, जरूर इसने कुछ पाप किया है। या हम सोचते हैं, देखा परमेश्वर ने कैसा इसको दंड दिया, ये तो ऐसी बात बोलता था, अब इसको समझ में आएगा। लेकिन नहमीया ऐसा व्यक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो संसार के लिए मर चुका है और उसका जीवन यीशु मसीह में छुपा हुआ है। उसका जीवन परमेश्वर में छुपा हुआ है, और इसलिए वो बोलता है, मैंने पाप किया है, मैं तेरी वाचा को तोड़ा है, मैंने जो तूने वाचा को, व्यवस्था को दिया है, उनके विरुद्ध मैं और मेरा घराना चला है, तू मुझको क्षमा कर। तो हम देखते हैं कि ही नोज हाउ टू रिपेंट। वो जानता था कि कैसे पश्चाताप करे। उसके जहन में एक बार को ये नहीं आया कि मैं उन लोगों के लिए पश्चाताप करूं, ये बोल के कि प्रभु उनको क्षमा कर, उनने पाप किया है। वो कह रहा है, प्रभु मैंने और मेरे घराने ने पाप किया है, हमको क्षमा कर। तीसरी बात हम देखते हैं उसकी 8वीं 9वीं आयत में, पहले अध्याय की 8 एंड 9 वर्स। उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करोगे तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा। परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश के छोर में भी हों, तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। यहां पर हम देखते हैं, ही नोज वर्ड ऑफ गॉड। वो परमेश्वर के वचन को जानने वाला व्यक्ति था। ऐसे ही हवा में बैठ के वो प्रार्थना और उपवास नहीं कर रहा है। वो उपवास प्रार्थना के साथ
रिपेंटेंस कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है, और उस पश्चाताप के बाद जो है उसको मालूम है परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है और परमेश्वर क्या बोलता है। ये निशानी है उस व्यक्ति की जो संसार के लिए मरा हुआ है, जिसका जीवन परमेश्वर में छुपा हुआ है। इसीलिए उसको परमेश्वर का वचन याद है। परिस्थिति के अनुसार ऐसा नहीं, प्रार्थना कुछ कर रहे हैं, वचन कुछ कोट कर रहे हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है और हमको ऐसी प्रार्थना सुनने को भी मिलती है। किस बात के लिए क्या वचन लिखा गया है, उस वचन को हम अपने अपने दिमाग से समझ के और प्रार्थना में कोट करने लगते हैं। नहमीया ऐसा नहीं था। परमेश्वर के वचन को भली-भांति जानने वाला एक व्यक्ति था, क्योंकि उसका जीवन परमेश्वर में छुपा हुआ था, और वो बोलता है कि परमेश्वर, आपने ऐसा कहा था और अब आपने ऐसा कहा था, और उसके अनुरूप मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं, और उस प्रार्थना को आप सुने। तो हम देखते हैं कि वो एक ऐसा व्यक्ति था कि परमेश्वर के वचन को जानता था। और हम देखते हैं कि नहमीया एक ऐसा व्यक्ति था कि ही हैड ए बर्डन फॉर गॉड्स पीपल एंड गॉड्स किंगडम। उसको परमेश्वर के लोगों के लिए और परमेश्वर के राज्य के लिए एक बोझ था। उसको इस बात की चिंता नहीं थी कि मैं यहाँ पर हूँ, नौकरी में मेरा क्या होगा, वरना 4 महीने तक उसका मुँह उतरा नहीं रहता। 4 महीने एक बड़ा लंबा समय है। नहमीया की दशा जब उसने देख ली, तब से लेके चौथा महीना आ गया, लेकिन उसका मुँह उतरा है। क्यों? क्योंकि उसके दिल में कुछ चुभ रहा है, और वो ये है, मेरे लोग, मेरा परमेश्वर। जब हमारा जीवन परमेश्वर में नहीं रहता है, तो मैं सोचता हूं, मैं, मेरा परिवार, मेरा ऑफिस, मेरा समाज, मेरी परिस्थितियां। लेकिन जैसे जैसे हम यीशु मसीह में छिपते जाते हैं, वैसे वैसे हम परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर के लोग, मेरे अपने भाई बहन, वो मैं जो है, वो मेरे में, हम में बदल जाता है। वो है निशानी संसार के लिए मरा हुआ और परमेश्वर में जीवित। क्योंकि पौलुस प्रेरित बोलता है कि अब तुम मसीह यीशु में जो हो, संसार के लिए मर चुके हो और मसीह के लिए जीवित हो, और तुम्हारा जीवन उसमें छुपा हुआ है। केवल बोलने से हम संसार के लिए नहीं मर जाते। हम अपने जीवन का आकलन करके देख सकते हैं कि हम संसार के लिए कितना जीवित हैं, और हम अपने परमेश्वर के लिए, उसके राज्य के लिए, उसके लोगों के लिए कितना जीवित हैं। और वो ये बातें सुन के जो है डर जाता है। हम जब दूसरे अध्याय में आते हैं, तो उसकी 5वीं आयत को मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा, और वो इस ना केवल इस बात से वो खाली बैठता है, लेकिन जब राजा उससे पूछ लेता है, राजा उसको एक बहुत सटीक बात बोलता है कि ये जो है, तू बीमार तो है नहीं, ये निश्चित तेरे मन की उदासी है। राजा उसको पढ़ लेता है, और जब नहमीया को ये मौका मिलता है, तो देखिए नहमीया क्या बोलता है 5वीं आयत में, दूसरे अध्याय की 5वीं आयत। यदि राजा को भाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो, तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज, ताकि मैं उसे बनाऊं। राजा के सम्मुख नहमीया जो है इस बात को रख पाता है कि मैं अपने लोगों में जाके अपने लोगों की कब्रें और वहां की जो टूटी हुई दशा है, उसको फिर से बिल्टअप कर सकूं, फिर से बना सकूं। ही आस्क्ड किंग्स फेवर टू बिल्ड जेरूसलम। उसने राजा के फेवर को मांगा। कैसे मांग पाया? यदि हम पहले अध्याय का आप आखिरी आयतों को पढ़ेंगे, 11वीं आयत, तो वो उसके लिए प्रार्थना करता है। 4 महीने नहमीया प्रार्थना करता रहा कि मेरी अपने दास की उस बात को सफल कर दे। और उस प्रार्थना के साथ जब वो 4 महीने बाद राजा के सम्मुख जाता है, तो राजा से ये नहीं कहता कि मेरी सैलरी कम है। राजा से वो ये नहीं कहता कि मेरे को छुट्टी नहीं मिलती। राजा से वो ये नहीं कहता कि मेरी काफ़ी परेशानी है, ऐसा है, वैसा है। राजा से बोलता है, मुझको जाके उस यरूशलेम का पुनर्निर्माण करना है। मुझको जाने की आज्ञा दी जाए। और हम 7वीं आयत और 8वीं आयत में पढ़ते हैं, दूसरे अध्याय की 7 एंड 8। फिर मैंने राजा से कहा, यदि राजा को भाए,
तो महानद के पार अधिपतियों के लिए ये आशय के चिट्ठियों मुझे दी जाएं कि जब तक मैं यहूदा को ना पहुंचूं तब तक वे मुझे अपने अपने देश में से होकर जाने दें। और सरकारी जंगल के रखवाले आसपास आसाप के लिए भी इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए ताकि वो मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए और शहरपना के और उस घर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूंगा लकड़ी दे। मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने ये विनती स्वीकार कर ली। उसने नहेमिया ने उस यरूशलेम की दशा को सुधारने के लिए, उस बिगड़ी हुई दशा को बनाने के लिए राजा से फेवर मांगा। और उसने राजा से कई चीजों को मांग लिया कि मेरे को लकड़ी के लिए भी चिट्ठी दी जाए, मैं जब जब अलग अलग स्टेट्स को पार करूंगा मेरे को रोका ना जाए, इसके लिए भी मेरे लिए हो। सब कुछ राजा को बोला और लिखा है कि राजा ने उसकी बात को स्वीकार कर लिया क्योंकि परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर थी। अक्सर हम अपनी पर्सनल प्रेयर में, कॉमन प्रेयर जो हम सबके साथ करते हैं उसमें नहीं, पर्सनल प्रेयर में हम परमेश्वर से, कई लोग इस बात का सवाल करते हैं कि प्रभु मैंने क्या बिगाड़ा है जो मेरे ऊपर ये कष्ट और परेशानी है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है जो मैं ऐसी दुख की परिस्थितियों में निकल रहा हूं। आप दया करें, मेरे लिए रास्ता खोल दें, मेरी बीमारी को अच्छा कर दें, मेरी नौकरी लगा दें, मेरे लिए ऐसे काम को कर दें। लेकिन परमेश्वर के जन की पुकार की प्रार्थना जो है इसके विपरीत रहती है। वो अपनी परिस्थिति पूरी नहमीया की किताब में बताता ही नहीं है। वो यरूशलेम की परिस्थिति पे दुखित होके यरूशलेम को किस प्रकार बनाना है, परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए, परमेश्वर के ठहराई हुई जगह के लिए, चुनी हुई जगह के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या, उसको एक भूख और प्यास है परमेश्वर के लिए क्योंकि उसका जीवन जो है वो परमेश्वर में छुपा हुआ है। वो राजा से फेवर मांग रहा है परमेश्वर के काम के लिए। हम परमेश्वर से फेवर मांगते हैं हमारी पर्सनल लाइफ के लिए। प्रियो, हम देखते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं, नहेमिया ने प्रार्थना की, उपवास किया, 4 महीने उसका चेहरा उदास रहा। नहेमिया जो था वो राजा से उसने फेवर मांगा, राजा ने उसको सब कुछ दिया और उसने जाके वहां पर काम करना शुरू कर दिया। और उसके आगे का हाल हम जानते हैं, किस प्रकार उसने धीरे धीरे करके लोगों को इकट्ठा किया, शहरपना को बनाया, फाटकों को खड़ा किया, सब काम धीरे धीरे करता रहा। एक नौकरी करने वाले ने उजड़े हुए यरूशलेम की दशा को बदल दिया। एक नौकरी करने, एक साधारण जगह पे एक नौकरी करने वाले व्यक्ति ने यरूशलेम की दशा को बदल दिया। क्यों बदल दिया? क्योंकि उसका जीवन जो था संसार के लिए मरा हुआ और परमेश्वर में जीवित और छुपा हुआ था। इसीलिए पौलुस बोलता है कि तुम संसार के लिए मर चुके हो, और पौलुस कलीसिया के लोगों को यह बात बोल रहा है कि तुम संसार के लिए मर चुके हो और तुम्हारा जीवन जो है मसीह यीशु में छुपा हुआ है। इसलिए मुझको और आपको मसीह यीशु में जीवित होके प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के लोगों के लिए, प्रभु के घर के लिए ये समय है कि हम कुछ उठ के सोच के काम करें। हम इस बात को सोच के देखें कि हम लोगों ने अपना पर्सनल, कलीसियाई रूप से नहीं, अपना पर्सनल जो है आखिरी बार कलीसिया के लिए उपवास कब रखा। अक्सर जब परेशानी आती है तो हम अपनी उस परेशानी की पर्टिकुलर पॉइंट्स को लेके अपने लिए अपने घर में उपवास रख लेते हैं। हम ये सोच के देखें आखिरी बार मैंने किसी पॉइंट्स को नहीं लिया हो और कलीसिया के लिए उपवास रखे प्रार्थना की हो। उसके राज्य के लिए, उसके लोगों के लिए हमने आखिरी बार कब उपवास रखा और प्रार्थना करी जिसमें हमारा कोई पर्सनल पॉइंट ना हो। सिर्फ हम एक दिन बैठे हों कि आज मुझे छुट्टी है या आज मुझे प्रभु की अगुवाई है, मैं कलीसिया के लिए उपवास रखूंगा, कलीसिया की बेदारी के लिए उपवास रखूंगा, कलीसिया के लोगों के लिए उपवास रखूंगा। हम सोचें, नहमीया व्यस्त था, व्यस्तता में भी प्रभु के लिए जीवित था। आज हम किस हाल में हैं? नहमीया उस व्यस्तता में भी
जबकि उसका मुंह उतरा हुआ मुंह राजा के सामने होके पहुंचना उसके मृत्युदंड का कारण बन सकता था। लेकिन उसके दिल में इतनी गहरी चोट थी अपने परमेश्वर के लोगों के लिए और परमेश्वर के भवन और परमेश्वर की शहरपनाह वहां के फाटक के लिए, यरूशलेम के लिए इतना दर्द था कि 4 महीने बीत गए हैं, लेकिन नहमीया का मुंह अभी भी उतरा हुआ है। ये नहमीया का एक बोझ था। परमेश्वर चाहता है कि मेरे और आपके जीवन में भी हम ये बोझ लेके चलें। इसलिए हमने पढ़ा था कि वो प्रभु तुमको अनुग्रह देता है। कौन सा अनुग्रह? दूसरे नंबर वाला अनुग्रह कि मैं और आप जो हैं उसके लिए दुःख उठाएँ। उसके लिए दुःख उठाना और अपनी पर्सनल लाइफ में अपने फैमिली के लिए दुःख उठाना, दोनों में आसमान-ज़मीन का फ़र्क है। और कई बार हम अपने ही परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए दुःख उठा-उठा के सोचते हैं कि ये प्रभु मुझे सिखा रहा है, प्रभु मुझे अनुग्रह दे रहा है। बेशक प्रभु सिखाता है उससे भी, लेकिन प्रभु में दुःख उठाना जो है, वो काफ़ी ऊँचा है अपने आप के दुःख उठाने से। और उसके लिए प्रभु मुझको और आपको अनुग्रह देता है कि हम प्रभु को जानें, प्रभु में अपने जीवन को छुपाएँ। प्रियो, हम याद रखें कि हम मर चुके हैं और हमारा जीवन जो है मसीह में छुपा है। हम उसके हैं। यीशु मसीह मसीहों को लेने और प्रकट करने आ रहा है। क्या आज आप और मैं जीवित मसीह में तैयार पाए जाते हैं? जिस प्रकार हमने पहला थिस्सलुनीयों में पढ़ा था कि जो जीवित और बचे रहेंगे। हमको बचे रहने के साथ-साथ अगर प्रभु ने हमको उम्र दी है, उसकी इच्छा में है, तो हम बचे रहने के साथ-साथ जीवित भी पाए जाएँ। क्योंकि जीवित रहेंगे, तो हम मसीह में जीवित रहेंगे, संसार में मरे रहेंगे और हमारा मसीह में जीवन छुपता चला जाएगा और यीशु मसीह के प्रकटीकरण पे मैं और आप भी प्रकट किए जाएँगे। प्रियो, हम कुछ अपनी सोच को बदलें। अपने जीवन में पुराने दिनों को याद करते हुए सोचें, उद्धार में आने के बाद हमको कितने साल हो गए हैं, उन सालों में सांसारिकता कितनी खत्म हो गई और कितना हमारा जीवन जो है यीशु मसीह में छुपता चला गया। क्योंकि जो छुपे हैं वो प्रकट होंगे, जो जीवित हैं उनको उनसे मिलने को यीशु मसीह आने वाला है। प्रभु हमारी सहायता करे कि आने वाले समय में हम जीवित पाए जाएँ। आने वाले समय में हम एक तैयारी के जीवन को लेके पाए जाएँ, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के उस आगमन पर उस स्वर्गदूत की ललकार और अंतिम तुरी में जब हम उठाए जाएँ, तो जीवित पाए जाएँ। हम अपना जीवन जो है प्रभु के लोगों के लिए, प्रभु के भवन के लिए, उससे कंसर्न रखने में, उसके लोगों की चिंता में नहमीया के समान एक उदाहरण स्वरूप एक जीवन को बिताएँ। प्रभु इन सब वचनों को समझने में और एक ऐसा जीवन को सीख के बिताने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।